शान्ता सुगीता कर्तव्यम् किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता सर्वयोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हम लोग श्रवण कर रहे हैं 18वां अध्याय। 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक। भक्त्या मामाभिजानाति यावन् यश्च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान बड़े ही क्लियर शब्दों में कह रहे हैं। इस श्लोक को आइए हम सब उच्चारण करते हैं। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्तया मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। इस श्लोक का एक एक शब्द चिंतन करें अगर, तो थोड़ा आपको इस श्लोक की मधुरता और समझ में आएगी। भक्त्या, भक्ति के द्वारा, भक्त्या भक्ति के द्वारा, माम मुझे, अभिजानाति, जहां यूं कहें भक्ति मेरे को अभिजानाति। अभिजानाति का मतलब होता है विशेष रूप से जानाती है कि मैं यावान यश्चा अस्मि। यावान अर्थात जो भी मेरा ऐश्वर्य है, यावान जितना सब कुछ है, मेरे को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान का मतलब होता है भगवान। भग मतलब शक्ति, वान मतलब उसको धारण करने वाले, या का मतलब जो कुछ भी है उसका वान, उसका मैं, उसका जो कुछ भी है, जो भी आपको दिखाई देता है
वो सारे का सारा यावत, सारे का सारा यावान, समस्त रूप से अगर कोई मुझे जान सकता है, कैसे? यस च अस्मि, जैसा मैं हूं वैसा, फिर तत्वतः बोला, जैसा मैं हूं वैसा वास्तव में, तत्वतः मतलब वास्तव में। जहां साक्षात मैं जैसा हूं वैसा। यावान बोलने में इतना मतलब इतना बड़ा इसका अर्थ है। भगवान को समग्र रूप से तो भगवान भी नहीं जान सकते। अगर भगवान चाहें कि मैं अपनी करुणामयी जो शक्ति है उस शक्ति की क्रिया को समझूं कि वो कहां कहां जा रही है, तब भगवान नहीं जान सकते। ऐसी क्या बात आप कर रहे हो? हां, कुछ एक कार्य भगवान चाह के भी नहीं कर सकते, इतने सर्वशक्तिमान है होने पर भी। क्या कार्य नहीं कर सकते? किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, कोशिश भी कर लेना नहीं कर सकते। तो ये सारे का सारा जो अमंगल हो रहा है, ये अपनी इच्छा के कारण से जीव करवा रहा है, कर रहा है। भगवान का नहीं होता, भगवान की तरफ से नहीं है। तो भगवान बनाते ही ना ऐसी माया, ऐसा दुर्गम, ऐसा कष्टदायक कोई स्थान। कहते फिर जीव तो कठपुतली बने हुए रह जाता, फिर तो पत्थर की तरह था, इधर उठाओ उधर रखो, उधर उठाओ उधर रखो। स्वतंत्रता अगर है तो उसकी जहां इच्छा जाने की वहां जाए, उसको जैसा बनने या बनाने की इच्छा वैसा बने और बनाए, तभी तो होगा ना उसका। क्या क्या होगा? तभी जीव की जो मूल सत्ता है उसकी स्वतंत्रता स्वतंत्रता रहेगी, तभी वो जीव जीव रहेगा। नहीं तो मुर्दा है, जहां उठाओ जहां रखो, जहां जलाओ जहां करो। तो इसलिए भगवान की ये विशेषता है कि भगवान ने माया को कोई निर्देश नहीं दिया कि तुम कारागार बनाओ। जीव ने चाहा कि माया का भोग करे, माया का मालिक बने। जैसे प्रभु मालिक हैं ऐसे वो बने। जो मालिक बने के भाव आया, तभी उसके अंदर वो माया ने कहा मैं तो जिसकी दासी हूं उसको छोड़कर किसी और की बन नहीं सकती, तेरी सेविका बनूंगी क्या, आजा लिपट जा गले। लिपटा लिया और फिर अंधकार में डूबता रहा। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में जो अति क्षुद्र जीव है, अति क्षुद्र जीव है, उस क्षुद्र जीव का भगवान कभी अहित चाह सकते हैं क्या? कल्पना भी कर सकता है कोई जी कि भगवान ने अहित चाहा? भगवान अहित चाहते हैं। चलो अगर चाहें भी, क्या ऐसा कोई प्रमाण है अहित चाहने वाला? पहले मैंने 2-4 बार सुना भगवान ने किसी का अहित चाहा और कर नहीं पाए। भगवान ने अपने निज जनों को, अपने कष्ट देने वालों को, भगवान ने चाहा इनको मैं तहस नहस कर डालूं। याद हो? अपने निज जनों को, अपने भक्तों को कष्ट देने वालों को भगवान ने कहा मैं तहस नहस कर डालूं। भक्तों को कष्ट देने वाला, प्रहलाद को कष्ट देने वाला हिरण्यकश्यप, गुस्सा आ गया भगवान को, ऐसे की तैसे, तो रुक जा, फाड़ दिया भगवान ने उसको। इतना गुस्सा। कभी भगवान को ये गुस्सा अच्छा लगता है? बताओ भाई, आप कर मर जाए, मतलब वो गुस्सा दिखा रहे हैं। फाड़ने के बाद हुआ क्या? उसकी तो सदगति हो गई। प्रहलाद ने बोला कि मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके हाथों से सुगति हुई है। कहते लेकिन फिर भी लोग दिखाने के लिए तो कर ही ले बेटा। तो कहने का मतलब भगवान कोशिश करके भी अहित नहीं कर सकते, एक काम। और दूसरा, भगवान की करुणामयी जो शक्ति है वो अनंत है, जिसका भगवान स्वयं भी नहीं पार पा सकते। मतलब करुणामयी शक्ति, भगवान के नाम की शक्ति, नाम ही करुणामय है स्वरूप भगवान का, भगवान का ही स्वरूप है। जैसे सूर्य जो है,
सूर्य का प्रकाश अनंत ब्रह्मांडों में अनंत नक्षत्रों को मिल रहा है। सूर्य एक स्थानीय है। सूर्य सर्वत्र अंतर्यामी स्वरूप से होकर के भी, सब जहां जहां किरण उसकी पड़ रही वहां के बारे में जानते हुए भी सूर्य वहां पे बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं जा सकता, उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? जब तक वो ना चाहे। वो धीरे 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 क्रमशः सूरज की तरफ बढ़ता रहे तब तो हो जाएगा। नहीं तो अगर सूरज वहां पहुंच गया जहां उसकी लाइट का अंतिम छोर पहुंच रहा है, अंतिम छोर तो है ही नहीं उसका, फिर भी मान लो अंतिम छोर पहुंच जाए, वहां अगर पहुंच जाए तो सारे ब्रह्मांड बीच के जल के खत्म हो जाए। समझे नहीं? इसी प्रकार से भगवान की करुणामयी शक्ति दारू पीने वाले के पास में बैठी हुई है, पापी अधम दुराचारियों के बीच में भी बैठी हुई है। कैसे? उनसे जब नाम करवाते हैं लोग, जाके देखो कोई बात नहीं, आपने जो किया अब आप हरि नाम कीजिए, काउंटर में कीजिए, धीरे धीरे आपको सब, वो काउंटर में हरे कृष्ण राम हरे, वो जो सोचने वाली बात है। जो प्रभु कहते मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, मेरे पास पूर्ण शुद्ध होकर के आए तभी उसका काम बनेगा। वही प्रभु की करुणा नाम के रूप में जाकर के जीवों के उस अवस्था में जहां पतित से पतित अवस्था है, उस अवस्था में जाके उनके साथ घुल मिल बैठी हुई है और उनको धीरे धीरे तैयार कर रही, पावन कर रही। बताओ, मतलब भगवान के अननोइंगली कई काम हो रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा। जैसे कोई मनुष्य किसी घर में अगर रहता है, उस घर की मियाद, मियाद जानते हो? नहीं। उस घर की मियाद का मतलब क्या होता है? जो लाइफ उस घर की मियाद अगर 10 साल की है तो 15 साल की हो जाती है। ऐसे अब आप देखिए, कई आपने बॉम्बे में रहे, बॉम्बे में कई बिल्डिंगें बननी शुरू होती हैं। अगर आदमी ना रहे, जैसे इन बिल्डिंगों में सामने वाले को देख सकते हो, जहां जहां जिस जिस घर में लोग रह रहे हैं उसके क्रैक कम हैं, उनके बगल वाले घरों में जहां लोग नहीं रह रहे हैं उनके क्रैक भी ज्यादा हैं, सब टूट फूटना शुरू हो गया। क्यों? मनुष्य को पता नहीं है कि उसके जो शरीर से निकल रहा ओरा वो प्रोटेक्ट करता है, जड़ को भी प्रोटेक्शन देता है। इस प्रकार से हमें नहीं पता लगता है कि हमारे अगल बगल में जो ऊर्जा घूम रही है उसके कारण से हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही, हमें पता ही नहीं लगता है। और हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा दूसरे को ऊर्जा दे रही, हमें पता ही नहीं लगता है। ये अननोइंगली होता है। भगवान का भी करुणामयी जो शक्ति है, नाम प्रभु की जो महिमा है, शक्ति है, भगवान भी नहीं जानते। इसीलिए भगवान तो चैतन्य रूप से आए कि मैं नाम का क्या रस है मैं लूं, इसीलिए आए। इसीलिए उन्होंने जो है नर नारायण रूप से ऋषि के रूप में जो है तपस्या करनी शुरू की। इसीलिए तो की कि आखिर ये तप में क्या शक्ति है। तो कहने का अभिप्राय कि भगवान की यावत जो कुछ भी है और जैसा है वो, उसको वास्तविकता में साक्षात रूप से भक्त्या माम अभिजानाति, वो भक्ति ही मेरे को विशेष रूप से जानाती है। बतलाती है। भक्ति के द्वारा ही मेरे को केवल वो जान सकता है। केवला भक्ति। कहते उसके बाद ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, उसके बाद मुझे तत्वतो मतलब जैसा मैं हूं वैसा जानने के बाद विशते तदनंतरम, उसके बाद वो मुझ में आता है। नहीं तो मेरे प्रकाश में, मेरे माया में, मेरे वैभव में पड़ा रहता है।
तो भगवान के भीतर, भगवान के धाम के भीतर, भगवान की नित्य लीला में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्त्या, भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। भक्ति कौन है, क्या है, इसका विस्तार क्या है? अगर हम देखें, भक्ति कौन है? साक्षात श्री राधा रानी। क्या है? सेवा। श्री राधा रानी जो सेवा, श्री बलदेव जी महाराज जो सेवा ठाकुर जी की कर रहे हैं, वही भक्ति है। भक्ति कौन है? राधा रानी जी, बलदेव जी। भक्ति क्या है? सेवा। और भक्ति कैसी है अगर ये देखें तो है गुरुदेव जैसी। हमारे पास भक्ति का क्या रूप है? हमारे पास जो सेवक विग्रह स्वरूप है, जो सेवा करने वाला जो भगवान का सेवक विग्रह है, वो स्वरूप ही भक्ति के रूप में है। तो भक्ति का रूप कैसा है? भक्ति का रूप अनंत है। अनंत कैसा है? उसकी कोई गिनती नहीं है। नहीं जी, 9 प्रकार की भक्ति, वो तो लक्षण वाली भक्ति है, नवलक्षणा भक्ति है वो। लेकिन भक्ति का रूप ऐसा है समझने के लिए कि जहां जहां दास दास दासानुदास भाव आया है, जहां जहां ये भाव आया है, वहां वहां पर ही भक्ति का रूप है, वहां वहां ही भक्ति है। और ऐसी भक्ति के द्वारा, मतलब ऐसे संग के द्वारा, या ऐसे भक्तों के अनुगत्य के द्वारा, ऐसे दासानुदासों की दासता के द्वारा भगवान को वास्तविकता में जाना जा सकता है। ये कहने का इस श्लोक का मतलब है। भक्त्या बोलने का अभिप्राय ही सीधा सीधा ये, भक्त का जो है, जा भक्त से जो है, जा भक्त के द्वारा जो है। भक्त्या, भक्त की, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा या भक्त के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है। क्योंकि भक्ति, साक्षात जो भक्ति है वो एक वृत्ति मात्र नहीं है, केवल एक वृत्ति है, एक क्रिया है, ऐसा नहीं है। भक्ति वास्तविकता में भक्त का अंग है, शरीर है। भक्त का गठन उससे हुआ है। वास्तविकता में जो भक्ति है वो भक्त का स्वरूप है। उसके अंग प्रत्यंग, श्वास निश्वास, सारे का सारा भक्ति है। ऐसे भक्त कहां मिलेंगे इस कलयुग में? और उस समय में जब मोबाइल महाराज जो हैं सबसे बड़े बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं, उस समय कहां मिलेंगे ऐसे भक्त? ऐसे भक्त फिर भी हैं। हमारा परम सौभाग्य था, ऐसा परम सौभाग्य मैं अपने बारे में सोचूं तो बहुत ही कम लोगों का होगा कि मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे पतित, मुझ जैसे मूर्ख और अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझने वाला नालायक, उसको गुरु महाराज जी ने इतना प्यार दिया। कोई ऐसा नहीं कि उठा के गले लगा के चूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो दर्शन ही ऐसा था, वो ऐसी करुणा ही ऐसी थी कि सानिध्य मिलते ही ऐसा लगता था कि आहा, मैं इनके चरणों की धूल बन जाऊं। मैं पहले अपने आप को गुरु जी के चरणों की पादुका बोलता था। बड़ा हार्ड था ना। तो कई बार मेरे गुरु भाई लोग मजाक करते थे। तो कुछ लोग पूछते थे, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता विष्णु महाराज बोलते थे, जब उनसे लोग पूछते, महाराज जी भगवान दास इतना ज़्यादा क्यों, मतलब औखी गल करता है, जब बात करता है बिल्कुल ऐसी बात करता है, मतलब। तो बोलते, ओ भाई वो गुरु जी की पादुका है लकड़ी की। वो ऐसे ही है। लेकिन धीरे 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 पादुका से गुरु जी ने पहनना शुरू कर दिया, हल्का सॉफ्ट,
वो जो जैसे जैसे लीला संवरण की तरफ बढ़े गुरुजी, तो गुरुजी सॉफ्ट पहनने लग गए थे वो चप्पल से, तो मैंने भी सॉफ्ट हो गया धीरे धीरे। तो विषय में वापस आते हैं, तो कहते हैं भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है कि हमें कहीं से मतलब जाकर के कोई तपस्या करनी पड़ेगी, कोई यज्ञ करने पड़ेंगे, कोई पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, उनके संग में जागती है। और वो जगने का तरीका साधारण है, बहुत आसान है। क्या आसान है, इतना कठिन बोल रहे महाराज, प्याज लहसुन ये वो फलान ठिकाना ना जाने क्या क्या, तो छोड़ने को बोलते, चलो छोड़ भी दिया, हरि नाम भी करने लग गए। फिर चलो कुछ एक नियम बता दिए कि 10 नामा अपराध, मैं क्या 10 नामा अपराध भी चलो मान ले। उसके बाद तो 64 प्रकार के तो यहाँ पे अपराध, सेवा अपराध और बता रहे हैं। बताओ, यहाँ नहीं छींकना, वहाँ नहीं उठना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ पैर रख दिया, वहाँ पैर रख दिया, ये सब क्या, ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये प्रोसेस है भक्ति का। इधर से निकल करके गुजर करके जब जाओगे तब जाकर के शुद्ध परिशुद्ध होगे, और जब उन परिशुद्ध अवस्थाओं में रहोगे फिर हरि नाम करोगे, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि भक्ति का प्रभाव कितना दिव्य होता है। इसीलिए भक्ति दिखने में कठिन लग सकती है, लेकिन भक्ति प्राप्त होने के बाद में, या भक्तों की भक्ति, दासों की दास्ता, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अपना अस्तित्व जो है ना समझते हुए उनकी दास्ता, उनकी सेवा जब हम करना शुरू करते हैं, तब जाके भक्ति के बारे में अभिज्ञता होती, ज्ञान होता है। जब भक्ति के बारे में कुछ जाना जाता, और जब वो भक्ति के बारे में जाना जाता है उन्हीं भक्तों की कृपा से, फिर हमारे हृदय में भक्ति का संचार होता है। जब संचार होता है तब हम भगवान के विषय में वह जान पाते हैं जो दुनिया नहीं जान पाई, जो ज्ञानी ऋषि मुनि लोग युगों युगों से तपस्या कर पाए वो नहीं जान पाए, वो जान पाते हैं। यहां तक कि अपराध ना हो, मेरा पूर्व गुरु हैं, ब्रह्मा जी भी ना जान पाए, वहां तक जान जाते हैं। क्या नहीं ब्रह्मा जी जान पाए, ऐसा क्या जान गए भक्त? ब्रह्मा जी नहीं जान पाए कृष्ण जो है वो सर्वेश्वर है, सबका मालिक, करता धरता है, वो विष्णु समझ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का ऐश्वर्य देखा तब शरणागत हुए। शरणागत होने के बाद, भक्ति की प्राप्ति के बाद में, तब वो कुछ जान पाए। कुछ कितना जान पाए? बस इतना ही कि आहा, मैं क्या आपकी महिमा बोलूं, आपके हाथ में ददीप हाथ बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बाएं हाथ में। पहले बोल रहे थे कि इनको मतलब सलीका ही नहीं है, इनको शिष्टाचार ही नहीं, बाएं हाथ में रख के, बताओ ये बाएं हाथ रख के खाने वाला है, इसमें रख के खा रहे, इनको सलीका ही नहीं है खाने का। पहले ऐसा बोल रहे थे, बाद में कहते क्या मधुरिमा है। इतना ही समझ पाए, वो समझ नहीं पाए, ए लाला जा मेरी पादुका लेके आ। ऐसी हिम्मत ब्रह्मा जी को भी नहीं हुई, नहीं हुई, उनको हो भी नहीं सकती कभी। ऐसा बोलना तो अपराध है। हाँ, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं प्रभु को कि हे प्रभु, मैं और शिव भी आपको आपकी तरह पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, जितना कि आप भक्त के अधीन है, जितना कि आप भक्ति के अधीन है। भक्ति के द्वारा जो आपको जानता है वो आपको पूर्ण रूप से जानता है। भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से कैसा जानता है? मेरा लाल है, तू बोल के दिखा, क्या बोलेगा? तू बोल के दिखा। वही कृष्ण सर्वेश्वर, उसका कान पकड़ के थप्पड़ मारने का है साहस रखने वाला इस जगत में कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। भगवान विष्णु भी नहीं है। ब्रह्मा जी की तो बात छोड़ ही दीजिए, शिव जी की बात तो छोड़ ही दीजिए। कान पकड़ करके
थप्पड़ खींच के मारने वाला कोई है ही नहीं। यहां तक कि बलदेव जी भी सोचते हैं 1000 बार, लेकिन बलदेव जी के ही अंश से प्रकट हुए वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे जीव जब बलदेव जी के अनुगत्य में उनकी सेवा करते हुए, शुश्रूषा करते हुए भगवान को प्रसन्न करना चाहते, तो भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। और अगर वो ना भी कोई मारना चाहे तो भी मार खाते हैं। कैसे खाते हैं? अब माँ ने तो माँ है, सखाओं से कैसे खाते? आजा मल्ल युद्ध करेंगे, कुश्ती करेंगे, कर ले कुश्ती। हार जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ के बैठता है और दे मट्टी में दे मुंह देता है। और जो मट्टी में मुंह देता है उसमें कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। कृष्ण भी अपनी सत्ता को भूल जाते हैं। मतलब इससे ज्यादा समग्रता से और कौन जान सकता है? इससे ज्यादा साक्षात रूप यावान जैसे वो हैं, इतनी समग्रता से और ज्यादा कौन जान सकता है? बाहर के लोग तो केवल प्रकाश मात्र को ही समझे हैं, उनके वैभव मात्र को समझे। भीतर वाले तो अंदर घुस करके मारते। जा, तू ना मान लो, रुक जा, तो रोटी नहीं दूंगी, जा मर ले। ये इतनी बात कहने वाला हे राम। तो ये भक्ति की इतनी महिमा है। भक्ति मतलब श्री साक्षात श्री राधा रानी, राधा रानी के प्रेम में, राधा रानी की सेवा भावना में, बलदेव जी की सेवा भावना में कृष्ण हमेशा अधीन है। अधीन क्यों है? कृष्ण का समर्थ नहीं कि वो उन्हें वापिस कुछ कर सके, उनकी सेवा उतनी कर पाए। नहीं कर पाते, चलो जैसे तुम संतुष्ट होते हो, मेरी यही भक्ति तुम्हें वैसे संतुष्ट करो। इसलिए यहां भगवान ने स्पेशली बोला अभी जानाते, मुझे जान सकता है, जान पाता है केवल भक्ति के द्वारा। और यावान, यावान शब्द का अर्थ है जावत। जो कुछ तुम समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो, जो तुमने सुना, जो नहीं सुना, यावान यश्चास्मि, यावान सारा कुछ, जितना कुछ भी है, जहां तक सोच सकते सोच लो। कहते उसके आगे भी अनंत है। वो जैसा है मैं वैसा, तत्वता साक्षात जैसा हूं वैसा मेरे को भक्ति के द्वारा जाना जा सकता। इतनी बड़ी बात है ये। हाँ? और वो मेरे भीतर प्रवेश करने के बहुत से अर्थ होते हैं। ज्ञानी लोगों के अर्थ जो है वो अज्ञान पूर्ण लगते हैं। उसका कारण मैं क्यों ऐसा बोलता हूं अज्ञान पूर्ण लगते हैं? क्योंकि भगवान के प्रकाश तक ही प्रवेश कर पाते हैं। भगवान के दिव्य मधुर जो शंख बज रहे हैं, जो घंटे बज रहे हैं, जो नगारे बज रहे हैं, केवल वहीं तक बेचारे प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए मैंने ऐसा बोला। लेकिन वास्तविकता में जो जहां बज रहे हैं वहां पहुंच जाएं, वो बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं। विश्वनाथ जी कहते हैं तमेकम सच्चिदानंद विग्रहम श्री वृंदावन सुर भूरुह तलासीनम शब्दम ब्रह्म बपुरदधत, अर्थात वृंदावन में श्री कल्प वृक्ष के नीचे सच्चिदानंद विग्रह विराजमान है तथा वह शब्द ब्रह्म शरीरधारी। लो जी, शब्दम ब्रह्म बपुरधतम, शब्द ब्रह्म शरीरधारी। इसका मतलब क्या हुआ? शब्द ब्रह्म मतलब हम जो शब्द के रूप को देख नहीं पाते, हम जिस शब्द के रूप को, शब्द का कोई रूप हो ही नहीं सकता। शब्द का भी रूप है। मैटेरियल जगत में भी हम शब्द के रूप को समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे मेरी ये वीडियो कॉलिंग चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है,
इसमें जा क्या रहा है? वेव्स तो जा रही हैं, तरंगे ही तो जा रही हैं। यहां से इस फोन से तरंगे जाती हैं दूसरे सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से नीचे आती हैं, जो जो देख रहे हैं उसको देख पा रहे हैं। तो जा क्या रहा है? तरंग। तो शब्द मतलब होता है तरंग, शब्द मतलब वेव्स। तो भगवान वहां वेव के रूप में, मतलब तरंगों का भी एक दिव्य स्वरूप है। जैसे आप मेरे इस शरीर को देख पा रहे हो, वैसे दिव्य स्वरूप है। अद्भुत। वो शब्द ब्रह्म वपुर्धतः, ये बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। इत्यादि सहस्त्र श्रुति स्मृति वाक्यों से उनके तनु को सच्चिदानंदमय बताए जाने पर भी केवल श्वेता अश्वतर उपनिषद में कहे गए मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिन्नंतु महेश्वरम, अर्थात प्रकृति को माया एवं परमेश्वर को माई जानो, इस श्रुति वाक्य के आधार पर ही वे भगवान को माइक उपाधि युक्त समझते हैं। कहते सभी शास्त्रों स्मृतियों में भगवान को माया से परे कहा गया, माया का मालिक बतलाया गया, शक्ति का मालिक बताया। लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर ये बात आई है, मायम तु प्रकृतिम विद्यान मायंतु महेश्वरम, कि प्रकृति को माया और परमेश्वर को माई जानो। माया के अंदर जो है उसको माई बोलते हैं, मतलब माया में फंसा हुआ, जब माइक जानो। कहते इस आधार से लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान भी, परमात्मा भी, अनंतर महेश्वर भी जो है वो उपाधि युक्त हैं। किंतु यहां महेश्वर का अर्थ अगर शिव लगाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे विश्वनाथ जी ने शिव नहीं लगाया। कहते अतो मायामयम विष्णु प्रवदंती सनातनम, अर्थात उस माया से युक्त होने के कारण विष्णु को मायामय कहा गया है। मध्व भाष्य में कथित उपरोक्त श्रुति वाक्य के अनुसार भगवान स्वरूपभूता माया नामक निज शक्ति द्वारा संयुक्त है। मायंतु, यहां माया शब्द से उनकी स्वरूपभूता चित शक्ति को कहा गया है, अस्वरूपभूता त्रिगुणमयी शक्ति नहीं। यही वास्तविक अर्थ अपने मन में उनके मन में नहीं उतरता, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, उनके मन में ये नहीं उतरता। अथवा माया को प्रकृति और दुर्गा या माई महेश्वर को शंभु समझना चाहिए, किंतु वे ऐसा अर्थ भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान के अपराधी होने के कारण जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होने पर भी अधपतित ही होते। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होने पर भी, जीवन मुक्त अवस्था क्या होते हैं? जीवन को रहते रहते मुक्त अवस्था प्राप्त। जीवन रहते रहते व्यक्ति संसार क्या, शरीर क्या, मन क्या, बुद्धि क्या, अहंकार, इन सबसे मुक्त हो जाता है रहते रहते शरीर के। उसको शारीरिक कैसा भी कष्ट दे दो पता नहीं लगेगा। गुरुदेव को ऐसे देखा 3 साल लगातार, मानसिक उनकी कोई पीड़ा होती ही नहीं, कुछ भी सुना दो होता ही नहीं, अलग स्थिति। वो माया मुक्त, जीवन मुक्त होने पर भी जब वो भगवान के स्वरूप को नहीं समझते तो कहते हैं वो पतित ही होते। यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है माया को प्रकृति अर्थात दुर्गा और माई को महेश्वर शंभु समझना चाहिए, लेकिन वो इस बात को भी स्वीकार नहीं करते। वासना भाष्य ग्रंथ धृत परिशिष्ट वचन में कहा गया है कि जीवन मुक्त व्यक्ति भी यदि किसी प्रकार अचिंत्य महाशक्तिशाली भगवान के अपराधी हों तो वे भी वासना युक्त हो संसार में फंस जाते हैं। वाह! कहते जीवन मुक्त व्यक्ति भी अगर अचिंत्य अचिंतनीय महाशक्तिशाली भगवान के अपराधी हों, अचिंतनीय महाशक्ति उनके प्रति अपराधी हों तो भी संसार में फंस जाते हैं। वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव।
थोड़ा सा बाकी है, इसको हम कल पढ़ेंगे। हरे राय नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाई कई चरण बंदन, जाय तेरे स्वामिष्ट ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास, सवार पद रेणु मोर पंचग्रास, तादेर चरण से जनमे जनमे हरे अभिलाष, ऐसे गोसाई जब ब्रज कैला बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम।